जालौन जिले के रहने वाले सेना के जवान दिनेश कुमार जम्मू कश्मीर में पेट्रोलिंग के दौरान बर्फ में दबने से शहीद हो गए। पैरी गांव के रहने वाले दिनेश कुमार ठाकुर एसएसबी जम्मू सेक्टर के 11 बटालियन में पदस्थ थे और रविवार को अपनी टीम के साथ जम्मू से लगे बनिहाल के पास पेट्रोलिंग कर रहा था। तभी अचानक मौसम बिगड़ने के बाद बर्फीला पहाड़ धंसने से बर्फीली चट्टान की चपेट में आ गए। देर रात शहीद के परिजनों को उनकी शहादत की सूचना दी गई, जिसके बाद से ही क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है। तो बालोद के पैरी गांव के रहने वाले थे दिनेश कुमार और आज उनका अंतिम संस्कार होगा। जैसी ये खबर गांव में पहुंची, गांव में मातम पसरा हुआ है। पैरी गांव में आज अंतिम संस्कार होगा। तो जम्मू कश्मीर में बर्फ की चट्टान की चपेट में आने से जवान की मौत हुई है। पैरी गांव में राजकीय सम्मान के साथ आज अंतिम संस्कार होगा। बालोद के पैरी गांव के रहने वाले हैं दिनेश कुमार ठाकुर। स्कूली शिक्षा के बाद आईटीआई में उन्होंने ट्रेनिंग की थी। गांव के पोस्ट ऑफिस में भी उन्होंने काम किया। पोस्टमैन की नौकरी को छोड़कर वो सेना में आ गए थे। जम्मू कश्मीर में बर्फ की चट्टान की चपेट में आने से उनकी मौत हुई। तो जवान के शहीद होने की खबर जैसे ही गांव में लगी, गांव में मातम यहां पर पसर गया। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी विनय वर्मा का। विनय, कितने समय पार्थिव शरीर गांव पहुंचेगा? कौन कौन इस अंतिम यात्रा में शामिल होंगे? देखिए, जिस तरह से पैरी के बेखम लाल के घर में जो दुखद समाचार आया है, जो दुख की जो पहाड़ टूटा है, उसे तो शासन प्रशासन कम नहीं करता, लेकिन जो उनके शौक को, उनके पुत्र के शौक को सम्मान देने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है। जो जिला कलेक्टर हैं, जिला एसपी हैं, उन्होंने केंद्र सरकार में पत्र भी लिखा है कि उनके शौक को जल्दी से जल्दी छत्तीसगढ़ भेजा जाए। उसी के तहत जो केंद्र सरकार है, उन्होंने यहाँ से फ्लाइट के द्वारा व्यवस्था की है और वो शव आज सुबह 8:30 बजे रायपुर पहुंच रहा था, लेकिन जो फ्लाइट के कारणवश कुछ देर हुआ है। 10 बजे बताया जा रहा है कि वो फ्लाइट आएगी और 10 बजे वहां पे उनको शव को उतारा जाएगा। उसके बाद में जो माना कैंप के पास में एसएसपी का जो मुख्यालय है, वहां पर कुछ देर शव रखा जाएगा। वहां पे जो अधिकारी है, उनके शव को श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद से यहाँ से शव को रोड के रास्ते ले जाया जाएगा गुंडूर दोही के पैरी गाँव। वहाँ पर जाकर के जो अधिकारी हैं, जो कलेक्टर हैं, एसपी हैं, डीएसपी हैं, सारे लोग वहाँ पर जाकर के उनकी जो श्रद्धांजलि सभा है उसमें शामिल होंगे, उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। जिस तरह जब सूचना मिली थी कि जम्मू कश्मीर में जो पैरी गांव के दिनेश कुमार हैं, इनका जो उनकी निधन हो गया है, तो तत्काल जो एसपी और डीएसपी थे तत्काल उनके परिवार के घर जाते हैं, सूचना देते हैं और उनको ढांढस बसाने की कोशिश किए थे। और पूरी तरह से जो जिस तरह से वहाँ उनको लाया जाएगा, अंतिम संस्कार किया जाएगा और उनकी देखभाल का भी पूरा तरह से उनको आश्वासन दिया गया था। उसी के तहत ये सारा काम चल रहा है और धीरे धीरे ये आज अंतिम संस्कार होगा और शोकाकुल परिवार बहुत ही दुख में है और आईबीसी भी इन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है और पूरे छत्तीसगढ़ की तरफ से इनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। अधिक से अधिक लोगों को जुटने की अपील की गई है और अधिक से अधिक लोग जुटने की संभावना भी है। जिस तरह से दिनेश शुरुआत से सेना में जाना चाहते थे, देश की रक्षा करना चाहते थे, इसके कारण से उन्होंने सिविल की नौकरी की। सिविल की नौकरी छोड़ने के बाद में वो सेना में भर्ती होते हैं और आज जिस तरह से उनकी निधन होता है, जिस तरह से उनकी जान जाती है, पूरा देश, छत्तीसगढ़, रायपुर सभी शोक में है और उनके सभा में अधिक से अधिक लोग शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। जी चलिए विनय, आप नजर बनाए रखिएगा। हम आपसे लगातार इस खबर पर अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।